ओम नमः चंडिकाय। मैं आज आप लोगों को एक स्तुति और कवच दोनों बताने जा रहा हूँ, जिसके द्वारा दानवों ने, दैत्यों ने माँ भुवनेश्वरी से कवच प्राप्त कर लिया था। कवच प्राप्त करने का विवरण इस प्रकार है कि एक बार दैत्यों ने, दानवों ने देवताओं को परास्त कर दिया था। देवता लोग जहाँ तहाँ बिखर गए थे, स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार हो चुका था। तो राजा इंद्र ने, जो देवताओं के राजा हैं, उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से कोई उपाय करने को कहा कि इससे निजात मिले। सब देवता बड़े दुखी हो रहे थे। तो बृहस्पति ने कहा, देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि पहले दैत्यों को तो गुरु विहीन करना है। गुरु विहीन मतलब उनका नेतृत्व ही खत्म कर देना है, समाप्त कर देना है, ताकि उनको कोई सही राह न दिखाए, सही मंत्र न दे, सही यज्ञ न दे, उल्टा यज्ञ पूजा पाठ करावे, जिससे उनकी जो शक्ति है वो ध्वस्त हो जाए, उनका ज्ञान खंडित हो जाए। क्योंकि ज्ञान खंडित हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो उसका उल्टा परिणाम मिलना शुरू होगा, और इस तरह से जो व्यक्ति ये उल्टा काम करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो ऐसा विचार करके देवगुरु बृहस्पति समय का इंतजार करने लगे कि कब शुक्राचार्य भगवान शिव के पास जाएं, क्योंकि दैत्य लोगों ने अधिकार कर लिया था स्वर्ग पर। तो वो भगवान शिव के पास इसलिए गए थे ताकि इनका अनुमोदन तीनों देवताओं द्वारा हो सके, ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा हो सके। तो वो गए हुए थे शंकर जी के पास। तो इधर देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य का रूप बना करके और पहुंच गए दानवों के पास। दानवों ने उनको देखा, उनका बड़ा पूजा पाठ किया, उनका सादर सम्मान किया। फिर उनका आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि अभी बहुत सावधान रहना है, क्योंकि देवता लोग अभी बदला लेने के प्रयत्न में हैं। तो इसलिए मैं तुम लोगों को ध्यान, कवच, पूजा, यज्ञ बताऊंगा, ऐसा ही तुम लोग करो, फिर तुम लोग बचे रहोगे। बृहस्पति ने उन्हें सब उल्टा कर्म बताया, उल्टा ज्ञान दिया। ये लोग, इन लोगों की शक्ति क्षीण होने लगी, बुद्धि भी विकारग्रस्त होने लगी। इनमें अब देवताओं का सम्मान नहीं रह गया, अपने गुरु का सम्मान नहीं रह गया। सदाचार तो खैर दानवों में क्या होगा, लेकिन फिर भी अब ये लोग वेद मार्ग से भी भ्रष्ट हो गए। तो तब इधर शुक्राचार्य भगवान शिव के पास से लौटे तो देखे वहाँ पर बृहस्पति को। बृहस्पति ने पहले ही इनको बता दिया था कि देखो भाई, ऐसा है, ये भी देवता लोग, पहले बता दिया था बृहस्पति ने कि अभी तुम लोगों ने देवताओं को जीत लिया, अभी देवता लोग क्या करेंगे, कुछ न कुछ तुम लोगों के साथ षड्यंत्र करेंगे। षड्यंत्र कैसे करेंगे? हो सकता है कि वो अपने गुरु को मेरे ही रूप में, अर्थात अपने बृहस्पति को मेरे ही रूप में तुम लोगों के पास भेजें, और वह आकर के पाखंड करेगा। यह तो बृहस्पति ने पहले ही दैत्यों को बता दिया था। अब इधर जब वास्तव में शुक्राचार्य पहुंचे थे, लोग देखे थे, लोग पहले ही इनको याद था कि कोई न कोई पाखंडी आएगा। फिर इन लोगों ने देखा तो उनको बड़ा ही अपमानित किया और मार के वहाँ से भगा दिया। जब वो भाग गए शुक्राचार्य, और इन लोगों का यज्ञ के कारण, यज्ञ के दुष्परिणाम के कारण इन लोगों की शक्ति क्षीण हो गई, मति भ्रष्ट हो गई। तो फिर बृहस्पति भी अपना असली रूप धारण करके और वापस हो गए और जा करके इन्होंने स्वर्ग में सब देवताओं को बताया कि अब उनकी शक्ति क्षीण हो गई, अब तुम लोग आक्रमण करो, वो लोग परास्त हो जाएंगे। फिर उन लोगों ने आक्रमण की तैयारी कर दी, चारों सेनाओं से उन लोगों ने दैत्यों को घेर लिया। तो प्रहलाद जो थे, उन्होंने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि अभी तो हम लोगों ने अपने गुरु को भी तिरस्कृत करके भगा दिया, अभी हमारी रक्षा कौन करेगा, हमें नेतृत्व कौन प्रदान करेगा? तो इसलिए अच्छा है कि हम तब तक शुक्राचार्य को मनावें, उनसे क्षमा मांगें। तो हो सकता है शुक्राचार्य प्रसन्न हों। ब्राह्मण देवता हैं, इनका क्रोध जल की तरह होता है, गर्म होता है, लेकिन कुछ देर में शांत हो जाता है। तो ये लोग शुक्राचार्य के पास पहुँचे। शुक्राचार्य के पास में शुक्राचार्य ने उन लोगों को भगा दिया। बोला कि नहीं, मैं ऐसे कुलक्षणी शिष्यों का गुरु बनना नहीं चाहता। तब ये लोग अब क्या करें? तब फिर प्रहलाद ने कहा कि भाई ऐसा है कि अब तुम लोग कहीं छिप जाओ, क्योंकि अभी हम लोग शक्तिविहीन हैं, दैत्य लोग मार डालेंगे। तो उनका एक राक्षस, बलवान राक्षस सेनापति था, नाम था नमुची। नमुची ने कहा कि दैव विधान से नहीं, हम लोगों को लड़ना है। मतलब जैसे भी तैसे भी उन लोगों ने उनको लड़ाई के लिए किया, ललकारा। सही बात है, उन लोगों की दृढ़ प्रतिज्ञा, साहस के कारण ये विजयी हुए, दैत्य लोग विजयी हो गए। तो देवगुरु बृहस्पति ने भगवान शिव और विष्णु दोनों को प्रार्थना और आवाहन के द्वारा बुलाया। फिर भयंकर युद्ध हुआ तो दैत्य परास्त हुए। तो तब प्रहलाद जो है शुक्राचार्य के पास फिर ये लोग गए दोबारा कि अब क्या चाहते हो गुरुदेव, कि हम लोगों का सर्वनाश ही हो जाए। बहुत प्रार्थना के उन्होंने तो प्रसन्न हुए और बोले कि ठीक है,
ऐसा है कि अभी इस समय तुम लोग चलो देवी के पास, देवी से तुम लोग कुछ कहो तो हो सकता है। देवी के पास से लोग गए और प्रहलाद ने स्तुति की। इन्होंने बताया था अपना ये अपने उनके उनके गुरु शुक्राचार्य ने बताया था कि उनकी स्तुति करो और वो देंगी, वो जरूर प्रसन्न होंगी। इसका विवरण जो है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसका विवरण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चौथे स्कंध में 15वें अध्याय में आया है, लेकिन यह कथा के रूप में आया है। इसका जो तांत्रिक विवरण है, इसी का जो तांत्रिक विवरण है वह देवी चूड़ामणि में दिया गया है। तो अब ये स्तुति क्या है? इस स्तुति में प्रहलाद ने ठीक उसी तरह माता जी को चुनौती देते हुए चैलेंज करते हुए माता जी से कहा कि आखिर हम में आपने क्या अपराध पाया है माता? तुम तो आदि शक्ति हो, ब्रह्मा विष्णु महेश में भी जब तुम रहती हो तभी वो लोग शक्तिमान होते हैं, तो फिर आपने क्या पाया? वयस्कर मार्ग अपनाया उन्होंने और उसमें उन्होंने बताया माता को। देखिए, यद्यपि प्रहलाद विष्णु भक्त थे, विष्णु के परम भक्त थे, इसी विष्णु भक्त होने के कारण हिरण्यकश्यपु ने उनको मरवाने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन इस स्तुति में चूंकि वयस्कर मार्ग है तो उन्होंने सबके अवगुण को माता के सामने इसलिए कहा कि हे माता, तुम सबकी माता हो, इसलिए बाकी शेष लोगों की आलोचना करना या बुराई या उनका अवगुण आपके सामने प्रस्तुत करना कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए मैं सबके अवगुण को आपके सामने ये करूँगा। यद्यपि मैं विष्णु भक्त हूँ, लेकिन विष्णु ने भी क्या क्या किया है सब आपके सामने मैं बताऊँगा। यही वयस्कर मार्ग होता है। तो मैं इस स्तुति को पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए। ये देवी ने स्वयं कहा है कि स्तुति और कवच ये दोनों सुनने मात्र से ही फलदायक हो जाते हैं। 15वें अध्याय में आप देखिए, उन्होंने कहा है, तंत्र चूड़ामणि में भी कहा है, देवी चूड़ामणि में भी ये बात आई है कि इसके श्रवण मात्र से ही इसके फल प्राप्त होते हैं। तो मैं ये पढ़ रहा हूँ। ओम श्रीदेव्यै नमः। माला सर्पवदा भाति यस्यां सर्वं चराचरं सर्वाधिष्ठानरूपायै तस्यै ह्रीं मूर्तये नमः। त्वत्तः सर्वसिदं विश्वं स्थावरं जङ्गमं तथा अन्ये निमित्तमात्रास्ते कर्तारस्तव निर्मिता। नमो देवी महामाये सर्वेषां जननी स्मृता। को भेदस्तव देवेषु दैत्येषु स्वकृतेषु च। मातुः पुत्रेषु को भेदो अप्यशुभेषु शुभेषु च। तथैव देवेष्वस्मासु न कर्तव्यस्त्वयाधुना। यादृशास्तादृशा मातः सुतास्ते दानवाः किल। यतस्त्वं विश्वजननी पुराणेषु प्रकीर्तिता। ते अपि स्वार्थपरा नूनं यथैव वयमप्युता। नान्तरं दैत्यसुरयोर्भेदोऽयं मोहसम्भवः। धनदारादिभोगेषु वयं शक्ता दिवानिशं। तथैव देवादेवेशी को भेदो सुरदेवयोः। ते अपि कश्यपदायादा वयं तत्सम्भवाः किल। कुतो विरोधः सम्भूतिर्जाता मातस्त्वदाधुना। न तथा विहितं माता स्वयि सर्वसमुद्भवे। साम्यतैव त्वया स्थाप्या देवेष्वस्मासु चैव हि। गुणव्यतिकरात् सर्वे समुत्पन्नाः सुरासुराः। गुणान्विता भवेयुस्ते कथं देहभूतो मराः। कामः क्रोधश्च लोभश्च सर्वदेहेषु संस्थिताः। वर्तते सर्वदा तस्मात् को विरोधी भवेज्जनः। त्वया मिथो विरोधोऽयं कल्पितः किल कौतुकात्। मान्यामहे विभेदाना नूनं युद्धदृक्षया। अन्यथा खलु भ्रातॄणां विरोधः कीदृशो नघे। त्वं चेन्नेच्छसि चामुण्डे वीक्षितं कलहं किल। जानामि धर्मधर्मज्ञे वेद्मि चाहं सतक्रतुं। तथापि कलहोऽस्माकं भोगार्थं देवि सर्वदा। एकः कोऽपि न शास्तास्ति संसारे त्वां विनाम्बिके। स्पृहावतस्तु कः कर्तुं क्षमते वचनं बुधा। देवासुरैरयं सिन्धुर्मथितः समये क्वचित्।
विष्णुना विहितो भेदः सुधारत्नच्छलेन वै त्वयासौ कल्पितः शौरिः पालकत्वे जगद्गुरुः तेन लक्ष्मीः स्वयं लोभात् गृहीतामरसुन्दरी ऐरावतस्तथेन्द्रेण पारिजातोऽथ कामधुक् उच्चैस्रवासुरैः सर्वं गृहीतं वैष्णवेच्छया अनयं तादृशं कृत्वा जाता देवास्तु साधवः अन्यायिनः सुरा नूनं पश्य त्वं धर्मलक्षणं संस्थापिताः सुरा नूनं विष्णुना बहुमानिना नूनं दैत्याः पराभूवन् पश्य त्वं धर्मलक्षणं क्व धर्मः कीदृशो धर्मः क्व कार्य क्व च साधुता कथयामि च कस्याग्रे सिद्धं वैमांसिकं मतम् तार्किका युक्तिपादज्ञा विधिज्ञा वेदवादकाः उक्ताः साकर्तकं विश्वं विवदन्ते जडात्मकाः कर्ता भवति चेदास्मिन् संसारे वितते किल विरोधः कीदृशस्तत्र चैकाकर्मणि वै मिथः वेदैनैकमतिः कस्मात् शास्त्रेषुऽपि तथा पुनः नैकवाक्यं वचस्तेषामपि वेदविदां पुनः यतः स्वार्थपरं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं निःस्पृहः कोऽपि संसारे न भवेन्न भविष्यति शशिनाथ गुरोर्भार्या हरित्वा ज्ञात्वा बलादपि गौतमस्य तथेन्द्रेण जानता धर्मनिश्चयम् गुरुणानुजभार्या च भुक्ता गर्भवती बलात् शप्तो गर्भगतो बालः कृतश्चान्धस्तथा पुनः विष्णुना च शिरश्छिन्नं राहोश्चक्रेण वै बलात् अपराधं विना कामं तदा सत्त्वात् राम्बिके पौत्रो धर्मवतां शूरः सत्यव्रतपरायणः यज्वादानपतिः शान्तः सर्वज्ञः सर्वपूजकः कृत्वाथ वामनं हरिणा छलवेदिना वञ्चितोऽसौ बलिः सर्वं हृतं राज्यं पुरा किल तथापि देवान् धर्मस्थान् प्रवदन्ति मनीषिणः वदन्ति चाटुवादांश्च धर्मवादाञ्जयं गताः एवं ज्ञात्वा जगन्मातर्यथेच्छसि तथा कुरु शरणादानवाः सर्वे जहि वा रक्ष वा पुनः ओम। ये स्तुति है। अभी देखिए प्रहलाद जी ने माता रानी से क्या कहा। देखिए वो विष्णु भक्त थे, फिर भी वो क्या कहते हैं कि हे माता, कश्यप के ही द्वारा तो हम लोग भी उत्पन्न हुए हैं और बाकी देवता भी उत्पन्न हुए हैं। वो कश्यप की पत्नी अदिति से उत्पन्न हुए हैं, हम दिति से उत्पन्न हुए हैं तो भाई ही। दूसरी बात कि जो हम पर विरोध लगता है, आक्षेप कि वह उसकी पत्नी को छीन लिया, वह उसके राज्य को छीन लिया, ये सब जो हम पर कलंक लगते हैं, तो हे माता, देवताओं ने क्या नहीं किया। गौतम की पत्नी अहिल्या का विवरण आपके सामने है, जो इंद्र, जो देवराज इंद्र कहलाता है, उसने किया। चंद्रमा ने अपने गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी को, तारा को लेकर अपने घर चलाया, भगा करके, लेकर के, फुसला करके, अपहरण करके। और तो और देवगुरु बृहस्पति ने अपने भाई उतथ्य की गर्भवती पत्नी के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। अभी ये बताइए, देवराज इंद्र, देवताओं के गुरु बृहस्पति, भगवान शिव के भूषण चंद्रमा, ये सब के सब तो बलात्कार यातता ही रहे हैं, तो फिर उनका साथ आप क्यों देंगी और हमारा साथ क्यों नहीं देंगी? आखिर हम में ऐसा कौन सा दुर्गुण है जो देवताओं में नहीं है और जिसके लिए आप उनका साथ देंगी? जिनका मैं भक्त हूं, हे माता, जिनकी पूजा करता हूं, वह विष्णु छल करके समुद्र मंथन के समय अमृत देवताओं को दे दिए और असुरों को, दानवों को जहर दे दिए। यही नहीं,
समुद्र मंथन में तो दानव और दैत्य दोनों का बराबर का भाग था। तो फिर राहु के द्वारा समुद्र से निकले हुए अमृत को पीने में कौन सा ऐसा अपराध हो गया जो विष्णु ने छल पूर्वक उसकी गर्दन काट दी। तो हे माता, फिर इतने अपराध करने के बावजूद भी वो लोग आपके क्यों प्रिय हो गए और हम क्यों अप्रिय होंगे। हे माता, हमें जो कहना था आपसे हमने कह दिया। बाकी तो आप जगत की माता हैं। वो क्या ब्रह्मा, क्या विष्णु, क्या शिव, क्या अग्नि, रुद्र, इंद्र, जो भी हैं, शक्ति तो सबकी आप ही हैं, सबकी माता आप ही हैं। तो फिर हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। हे माता, मुझे जो आपसे कहना था, माता हैं आप, जो रोना गिड़गिड़ाना था आपसे मैंने कह दिया। शेष आपकी इच्छा, आप जो न्याय करें। तो माता जी ने कहा कि ऐसा है कि अभी तुम लोगों को कालक्षेप करना होगा, कारण कि तुम लोग विलंब कर चुके हो। तुम लोगों पर गुरु अपमान का कलंक लग चुका है। इसलिए तुम्हारे गुरु के शाप को या गुरु के द्वारा लगाया कलंक को मैं नहीं टाल सकती। मैं क्या, कोई भी नहीं टाल सकता। इसलिए तुम लोगों को कालक्षेप करते हुए और अपने गुरु की वंदना करनी होगी। इस गुरु की वंदना में जो मैं बताने जा रहे हूँ बीज मंत्र, इस गुरु की वंदना में मेरे तीनों शक्तियाँ, जिसमें स्वयं मैं निहित हूँ, तुम्हारा गुरु जो उसमें मात्राओं के बीज मंत्रों में मात्राओं के रूप में स्थित है, इन सबका जो है सबकी साधना होगी। और ये जो स्तुति तुम कर किए हो, क्योंकि स्तुति बड़ी ही विचित्र तुमने की है, इसमें ध्यान से अगर देखेंगे तो मुझे ज्ञात है कि तुम विष्णु की प्रेरणा और मेरे आशीर्वाद से तुमने जो मंत्र की रचना की है, स्तुति की रचना की है, इसमें बड़ी विलक्षणता है। ये स्तुति ऐसे नहीं होती है, कोई नहीं कर सकता ऐसे स्तुति इस तरह से कि हमारी ही आलोचना हमारे सामने करे, लेकिन तुमने की है। इसलिए इस स्तुति के आगे और पीछे, मतलब पहले और बाद में, जो ये मैं जो कवच बताने जा रही हूँ, इसका जो पाठ करते रहोगे तो तुम लोगों के ऊपर देवता तब तक आक्रमण नहीं कर सकते हैं जब तक तुम लोग अपने गुरु को प्रसन्न न कर लो। तो ये तुम लोगों को मैं प्रश्रमुख कवच, इसका नाम बताया गया है प्रश्रमुख कवच, ये मैं प्रदान कर रही हूँ। तो इस प्रश्रमुख कवच के आगे और पीछे, इस स्तुति के आगे और पीछे प्रश्रमुख कवच का पाठ करो और निर्भय रहो, और तुम्हारे धन संपदा को कोई स्पर्श नहीं करेगा। तुम लोग धन धान्य से परिपूर्ण रहोगे। और वो प्रश्रमुख कवच जो है क्या है, सुनते चलिएगा। मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौं क्लां क्लीं क्लौं मां मीं मूं माहेश्वर्यै गुरोर्वर्यै क्लां क्लीं क्लूं ह्रां ह्रीं ह्रूं मां मीं मूं ओम। ये पढ़ना है। ये आगे पढ़ना है, बीच में स्तुति, फिर पीछे पढ़ना है। पहले प्रश्रमुख कवच, फिर स्तुति, फिर प्रश्रमुख कवच। फिर बता रहा हूँ। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं क्लां क्लीं क्लौं मां मीं मूं माहेश्वर्यै गुरोवर्यै क्लां क्लीं क्लूं ह्रां ह्रीं ह्रूं मां मीं मूं ओम।
यह कवच है। तो इस तरह से इसका पाठ करने से आदमी को कोई भय नहीं होता है, उसकी संपदा कोई नहीं छीन सकता है, उस पर कोई कलंक नहीं लगा सकता है, उसका राज्य या और संपत्ति है उसका हरण कोई नहीं कर सकता है। ये माता जी ने स्वयं प्रहलाद को बताया। तो मैं इसलिए इसको पढ़ दिया। वैसे इसको मैं फेसबुक पर डालने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैंने इसको इसलिए पढ़ दिया ताकि कहीं कोई पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो, पढ़ने का उच्चारण का तरीका मालूम हो जाए। तो इसलिए आप इसका पाठ करेंगे। इसका नाम परशुरामुख कवच है। इसको दैत्यों ने माता भुवनेश्वरी से प्राप्त किया था। ओम नमः चंडिकायै।